हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है दे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। यहाँ पर 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैडर की रिक्रूटमेंट इन्होंने अनाउंस करी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे पीएसयू होते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। 550 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें रिस्क इंजीनियर की टोटल 50 वैकेंसीज है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 75 वैकेंसीज है, लीगल स्पेशलिस्ट की 50, अकाउंट स्पेशलिस्ट की 25, आईटी स्पेशलिस्ट की भी वैकेंसीज है 25, बिजनेस एनालिस्ट की 75, इसके अलावा बाकी जर्नलिस्ट की 193। टोटल 550 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, जिसमें गाइज मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, नेशनलिटी इंडियन सिटीजन और बाकी जो डिटेल्स है वो होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 30 अगस्त 2025 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा वो 40 सितंबर 2025। फेज सेकंड का ऑनलाइन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव वो 29 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा भी गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दे रखी है। गारंटेड बॉन्ड में अगर हम देखें गाइज तो बहुत सारे यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स वगैरह मेंशन है। सैलरी के पार्ट में बेसिक पे आपको 50,925 मिलेगा स्टार्टिंग में, एंड अगर आप देखोगे तो फिर आपको लाइक अलाउंसेस, गवर्नमेंट के जो अदर बेनिफिट्स है वो सारे मिलते हैं। आपका मंथली अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ सैलरी आपका मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशंस वाइज बात करें गाइस, तो जर्नलिस्ट जो कैडर है उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, मतलब सारी इंजीनियरिंग के ब्रांच के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए ओपन है। स्पेशलिस्ट में स्पेसिफिकली जो है आपकी जो है डोमेन में होना चाहिए, यानी कि रिस्क इंजीनियर में इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि जो रिस्क इंजीनियर की वैकेंसीज है किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बी बीटेक एमई इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो या फिर ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% टुगेदर विद डिप्लोमा आपका ऑटोमोबाइल में तब भी एलिजिबल हो। तो ये ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स के लिए है। लीगल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है, अकाउंट स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर आप आके देखोगे गाइस तो जो आईटी स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है, बी बीटेक एमई एमटेक इनमें से कोई भी आपने कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में कर रखा है, एमसीए कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 55% मार्क्स के साथ, तो एलिजिबल टू अप्लाई हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर और भी अदर वैकेंसीज भी इन्होंने दे रखी है। तो जर्नलिस्ट कैडर सबके लिए ओपन है, बाकी मैंने आपको ब्रांच बता दी है। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगर आप क्लियरली देखोगे गाइज तो मिनिमम एज 21 ईयर रखी है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी है। और जो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पीडब्ल्यूडी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस में क्या नॉर्म्स है, वो सारी डिटेल्स भी नोटिफिकेशंस में दी हुई है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 में प्री एग्जाम रहेगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स के लिए रहने वाला है, और 3 सेक्शन में आपका ये पेपर जो है वो रहेगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा, जिसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, 20 मिनट ड्यूरेशन ऑफ ईच, और वर्जन इंग्लिश। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 35 मैक्सिमम मार्क्स, 20 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ ईच। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ऑब्जेक्टिव टाइप 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। तो टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 मैक्सिमम मार्क्स के लिए 60 मिनट्स में मिलेंगे। फिर आपका मेंस एग्जाम रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा, और इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो रीजनिंग लैंग्वेज और लाइक जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इन सब का, बाकी जो है आपका स्पेशलिस्ट में जो आपका रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पेशलिस्ट पोस्ट वाली है वो जर्नलिस्ट का था। इसमें आपका जो स्पेशल स्ट्रीम यानी कंप्यूटर साइंस हो तो कंप्यूटर साइंस का, अगर आप लाइक अदर ब्रांच का अप्लाई करें तो उस हिसाब से आपका प्रोफेशनल नॉलेज का आएगा। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे है, आपको स्कोर्स वगैरह काउंट करके फिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, एंड देन इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से फिर कंप्लीट आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें गाइज और भी डिटेल दे रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने वक्त रिक्वायर्ड है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है,
और अप्लाई करने के लिए newindia.co.in पर जाकर आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी रहेगी। जो आपकी फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनकी साइज वगैरह क्या होगी वो भी नोटिफिकेशन में दी हुई है। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन कुछ भी आता है आपको उसकी अपडेट जो है वो दे दी जाती है। जितने भी स्टूडेंट्स आप में से अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स है वो किस तरीके से दिखने चाहिए, अगर आपका मान लो बनाए हुए नहीं है, अगर आप न्यू बनवा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में हो, ये सारे फॉर्मेट्स भी यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। तो गाइस आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसके अप्लाई करने की लिंक, नोटिफिकेशन की PDF, ये सारी चीजें मिल जाएगी। कि आपको चाहिए कि हर एक तरीके का जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो आपको प्रोवाइड किया जाए गेट वाला पे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।